कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी वाला। हम लोग ऐसे की क्लास को देख रहे हैं और ऐसे में हम लोग देखेंगे कि आज की कैसे मतलब हाउ ऐसे डिफरेंट फ्रॉम जनरल स्टडी और ऑप्शनल पेपर इवन की इंटरव्यू से कैसे अलग है, इसको हम लोग देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ताकि हम लोग बेहतर स्ट्रेटजी बना सकें और अच्छा मार्क्स ला सकें। एक ऐसे में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको जीएस में नहीं होती थी, ऑप्शनल पेपर में नहीं उसकी रिक्वायरमेंट होती है और इंटरव्यू में भी नहीं होती है। तो ऐसी क्या विशिष्ट चीजें हैं ऐसे के साथ, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सामने में ये दिख रहा है, ये ऑनलाइन क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो चुका है और ये ऑनलाइन क्लासेज है और रिपब्लिका ऐप पर है। रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के और उसके बाद फिर वहां पर कोर्स है, फुल प्रोजेक्ट कोर्स है, उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। काफी ज्यादा हो भी चुका है और बाकी ऑफलाइन है कि बोरिंग रोड सेंटर पर इसका ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, बसंत विहार अपोजिट चुनिला मेगा मार्ट बोरिंग रोड पटना में। हम लोग आते हैं इस टॉपिक पर कि जो एस्से है, एस्से जो है वह कैसे डिफरेंट है, एस्से हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में तो हम फिर भी हम बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि पीटी का हमारा एग्जाम है, पीटी का एग्जाम। तो पीटी के एग्जाम में एमसीक्यू होता है। ठीक है, मेंस के एग्जाम की बात अगर किया जाए तो मेंस के एग्जाम में आपकी जीएस की पेपर होती है, जीएस। ठीक है, और मेंस के एग्जाम में ही आपका ऑप्शनल पेपर भी होता है, राइट, ऑप्शनल पेपर भी होता है। और हम देखेंगे कैसे ये अलग है ऑप्शनल पेपर। डन, और ये रहा आपका इसको मैं एस्से के रूप में रख लेता हूं। ये एस्से हो गया, ये एस्से हो गया और ये इंटरव्यू हो गया। अब देखिए अंतर, तीनों चारों के बीच में अंतर को आप समझिए कि क्या बेसिक अंतर क्या है, इसका क्या पर्पस है। तो एमसीक्यू जो होता है इट इज टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, ये नॉलेज का आपका नॉलेज का है और थोड़ा बहुत डिसीजन पावर भी यहां पर है कि कैसे चीजों को आप डिसीजन लेते हैं कम टाइम में। नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें भी आपकी डिसीजन मैटर करती है, बट मोर एंड लेस आपकी नॉलेज है। अब थोड़ा सा डिसीजन है, टाइम मैनेजमेंट है, आदि चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो मोर एंड लेस नॉलेज महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या है, जीएस में आपकी यह जो है कि जो है नॉलेज वह महत्वपूर्ण तो है ही, उसमें थोड़ी सी सब्जेक्ट की आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पर, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस करें तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं वही लिख दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट ही लिख दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट, नॉलेज के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये नॉलेज हो गया, यहाँ वाला नॉलेज है, यही वाली नॉलेज यहाँ भी है, तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ ही उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, और साथ ही यहाँ पर प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, कैसे चीजों को आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आपकी नॉलेज अच्छी है, नॉलेज अच्छी है और आपकी समझ अच्छी है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो इस बेसिस पर आपको यहाँ पर अच्छा मार्क्स मिल जाता है। यानी आपने जो सामग्री डाला है, जो और जो सामग्री का प्रेजेंटेशन अच्छा है, जो पूछा जा रहा है वो आप डालते हैं, तो इसमें क्या है, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी स्टडी मटेरियल के रूप में आपको एक तरह से मान के चलिए आपको मार्क्स मिल जाता है, मटेरियल्स पर मार्क्स मिल जाता है। यहाँ पर नॉलेज पर मार्क्स मिला था, यहाँ पर मार्क्स कैसे मिला था, मार्क्स मिला था यहाँ पर नॉलेज बेसिस पर।
कितनी आपकी नॉलेज है, कितना फैक्ट्स एंड फिगर आपका है, वो काफी मैटर करता है। यहाँ पर मटेरियल्स महत्वपूर्ण करता है, साथ ही प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण करता है। अभी ऑप्शनल पेपर में क्या है, ऑप्शनल एक की जनरल स्टडीज है, ये ऑप्शनल जो होता है स्पेशल स्टडीज होता है, ये जनरल नहीं होता है, ये किसी भी चीज की थोड़ी सी डेप्थनेस स्पेशल स्टडीज है, ठीक है। तो स्पेशल स्टडीज है तो थोड़ी सी इसमें मतलब नॉलेज तो चाहिए ही, पूरा नॉलेज के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो चाहिए ही, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही इसमें आपकी डेप्थनेस भी चाहिए, डेप्थनेस कितनी डेप्थ है, ठीक है, डेप्थनेस कितनी है ये महत्वपूर्ण होता है। तो कॉन्सेप्ट साथ ही डेप्थनेस, साथ ही इसमें प्रेजेंटेशन तो होगा ही, प्रेजेंटेशन तो होगा ही, सब में होगा, मतलब इसमें भी होगा। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण है वह एनालिटिकल पावर, एनालिटिकल पावर आपकी महत्वपूर्ण होती है, एनालिटिकल पावर, ठीक है, यानी चीजों का विश्लेषण, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब मेन हमारा पर्पस है एस्से को समझना। एस्से इंटरव्यू में क्या है कि इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पर नॉलेज वाली चीजें भी हो जाती है जो कि आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो नॉलेज यहाँ भी है, क्योंकि बीपीएससी और एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम्स में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। नॉलेज है उसका, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी तो है ही, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पीछे की चीजें यहाँ पर भी आती रहेगी। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी एनालिटिकल हो तो डेप्थनेस हो, इस सारी चीजें यहाँ भी आ जाएगी। एस्से में देखिए कि बात केवल उतनी की नहीं है, नॉलेज, कॉन्सेप्ट है, एनालिटिकल पावर है, आपकी डेप्थनेस है, ये वाली सारी चीजें जो आपकी ऑप्शनल पेपर में थी, ऑप्शनल पेपर में जो भी चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी वो चीजें यहाँ तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आप में क्या होनी चाहिए, एक चिंतन की एक क्षमता होनी चाहिए, चिंतनशीलता होनी चाहिए, यानी आप में वो चिंतन क्षमता जब तक नहीं होगी तो वह जो ऐसे होगा, चिंतन क्षमता, चिंतनशीलता, अगर चिंतनशील प्राणी है, चिंतन क्षमता आपकी अच्छी है तो आप उसको एक व्यापक संदर्भ से जोड़ पाने की कंडीशन में होंगे, अदरवाइज नहीं। डेप्थनेस चाहिए, लेकिन ये डेप्थनेस इस ऑप्शनल पेपर के तुलना में काफी ज्यादा, और वो आपकी चिंतन क्षमता से आएगी। चिंतन क्षमता ज्यादा होगी तो बहुत सारे आयाम को यहां पर क्या है, मल्टी डायमेंशनल, यहां पर किसी एक लिनियर होकर के मल्टी डायमेंशनल होकर के आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, इसकी बात है कि इंटरडिसिप्लिनरी चीजें, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अनेक सब्जेक्टों को जोड़ने वाली चीजें होनी चाहिए, एक कोरिलेशन, चाहे वह कोई भी टॉपिक हो, उसमें हिस्ट्री की क्या मतलब आपकी समझ है, पॉलिटिकल इश्यूज है, इकोनॉमिकल इश्यूज कैसे जुड़ रहा है, साइंटिफिक चीजें कैसे ऐड हो रहा है, फिलोसफिकल चीजें कैसे उसमें कनेक्ट हो रहा है, लिटरेचर वाली चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है। तो सारी चीजें, लाइफ की सारी चीजें मतलब आपकी मल्टी डायमेंशनल, इंटरडिसिप्लिनरी चीजें मल्टी डायमेंशनल है, चिंतन क्षमता है। एक जो महत्वपूर्ण चीज इससे भी ज्यादा है चिंतन क्षमता से, वह कल्पनाशीलता है। कल्पना, अब कल्पनाशीलता की क्षमता अपनी होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसको थोड़ा सा इमेजिनेटिव होकर के, काल्पनिक होकर, काल्पनिक लेवल पर भी आप ऐसे सिचुएशन को आप गढ़ लेंगे, तो आपके ऐसे में क्या है, बेहतर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से भी जुड़ेगा, उसमें गहराई भी आएगी, वो आपकी एक पर्सनालिटी की संपूर्णता को इसमें दिखाता है, कल्पनाशीलता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह जो कहा जाता है कि ओरिजिनलिटी हो। अब जीएस में ओरिजिनलिटी हो ना हो, जो पूछा जा रहा है नहीं डालिए। ऑप्शनल पेपर में ठीक है, मतलब ओरिजिनलिटी है तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज यहाँ पर नॉलेज से, कांसेप्ट की क्लियरिटी से, एनालिटिकल पावर से चीजें आपकी काम चल जाएगी। लेकिन
ऐसे में आपकी ओरिजिनलिटी को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है, कितने आप मौलिक है। साथ ही आपका जो एक्सपीरियंस है, उदाहरण है, आपकी जो जीवन की भोगा हुआ सत्य है, एक कोई रटी हुई चीज है। यहाँ पर आप इसकी वेबर की ज्योग्राफी में कोई थ्योरी है या सोशियोलॉजी में या बबट में, तो उस वेबर की थ्योरी को पूछा जा रहा है कि यहाँ पर काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीजें, याद की हुई चीजें काम नहीं आती है। तो मौलिकता तो इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। मौलिकता, अपनी एक्सपीरियंस से आप जो भोगा हुआ सत्य है, कल्पनाशीलता, इंटरडिसिप्लिनरी चीजें, सबको जोड़ने वाली चीजें। मतलब केवल यहाँ पर ज्योग्राफी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर केवल हिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा है, फिलोसफी नहीं पूछा जा रहा है, लिटरेचर नहीं पूछा जा रहा है। ये कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है जिसका सामना आपने ऑप्शनल पेपर में किया है, वो नहीं है। ये तो कुछ और भी हट करके है, परे की चीजें हैं जो सबका मास्टर है। ये समझो कि मास्टर की है। एस्से में क्या है कि आपकी पीटी की चीजें भी पूछा जाती है जिसमें नॉलेज है, जीएस की चीजें हैं कि जिसमें कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, मटेरियल यहाँ भी चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉलेज तो चाहिए, मटेरियल तो चाहिए। ऑप्शनल में है कि थोड़ी सी एनालिटिकल पावर होनी चाहिए। यहाँ पर है कि चिंतन क्षमता, मल्टी डायमेंशनल होना, इंटरडिसिप्लिनरी होना, कल्पनाशीलता होना, ओरिजिनलिटी होना, एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल, वो भी अपना एक्सपीरियंस, अपनी एग्जाम्पल को जितना आप डालेंगे उतनी मौलिकता आएगी। यहाँ पर मैं एनालिटिकल चीजों को विशेष रूप से लिख देता हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे कि एनालिटिकल चीजों को सर ने छोड़ दिया। एनालिटिकल जो चीजें हैं यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। चीजें विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, वो विशिष्ट होनी चाहिए। विश्लेषण की क्षमता, आपकी चिंतन क्षमता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंटरव्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस संदर्भ में ऐसे इसलिए हो जा रहा है कि इंटरव्यू में कुछ तो नॉलेज फैक्ट्स पूछ दिया था, यहाँ पर फैक्ट्स का उस रूप में महत्व नहीं है। दूसरी बात है कि इंटरव्यू में आपको टाइम कम मिलता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया था, यानी टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। रिसोर्सेज पर्याप्त है, पर्याप्त रिसोर्स दे दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी चीज पर कितनी डेप्थ, गहराई से, हर एक डायमेंशन से, जो 360 डिग्री पर जो होता है। एक जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो विजनरी व्यक्ति होती है, एक विजन, यहाँ पर विजनरी भी होना जरूरी है। कितने आगे की चीजों की आपकी दूरदर्शिता कितनी है, कितनी आगे की चीजों को आप सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो कोई विजनरी व्यक्ति ही कर पाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इंटरव्यू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरव्यू में क्या होता है कि आपके सामने में इंटरव्यू लिया जाता है, तो कई बार वहां पर हम क्या होते हैं कि बनावटीपन, आर्टिफिशियलिटी वहां पर हो जाती है। ठीक है, मतलब लेकिन जब पर्दे के पीछे चीजों को आप लिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, ज्यादा इनफॉर्मल होते हैं, ज्यादा कंफर्ट जोन में आपको, क्योंकि देखने वाला डायरेक्ट कोई नहीं है, तो वहां पर मौलिकताएं ज्यादा आती है, वहां पर ज्यादा ओरिजिनल चीजें आती है, और ये आपकी पर्सनालिटी की ज्यादा बेटर समझ पैदा करती है कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं या नहीं है। इसका सबसे बेहतर जज करने वाला अगर कोई है तो ऐसे है। तो बहुत तार्किक चीजें हैं ऐसे, ये वाला पार्ट है पूरा, बहुत ही तार्किक चीजें हैं ये आपकी ऐसे में। ये सारी चीजें होनी चाहिए, और कैसे होगा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन की चीजें नहीं है। इसमें पूरे आपकी एज अगर 30 साल है तो पूरे 30 साल में आपने जो सीखा है, पढ़ा है, देखा है, जिस सत्य को भोगा है, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर व्यवहारिक चीजों को यहाँ पर रखना है। पूरे जीवन की कमाई है, पूरे जीवन का आपका दर्शन है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक खूब प्रैक्टिस करें, खूब लिखें ऐसे टॉपिक्स पर, क्योंकि यहाँ पर बना बनाया कोई ऐसी टॉपिक्स नहीं है। आप इसमें क्या था, इसमें आपके पास ऑप्शनल पेपर में टॉपिक्स होता है, जीएस में टॉपिक्स होता है कि ये टॉपिक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, थ्योरी की मतलब थ्योरी पढ़नी है, वेबर का थ्योरी पढ़ना है, पर्सन्स को पढ़ना है, कार्ल मार्क्स को पढ़ना है,
वो चीजें वेल डिफाइंड होती है। लेकिन एस्से में ऐसी कोई वेल डिफाइंड चीजें इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें टेस्ट आपकी कल्पनाशीलता का करना है, आपकी चिंतन क्षमता का करना है, आपकी मौलिकता का करना है, आपकी एक्सपीरियंस को करना है, आपकी विजन को करना है। इन चीजों को टेस्ट करने के लिए एक बंधा हुआ टॉपिक देख करके नहीं हो सकता कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट है, इसको पर मतलब आपके सिलेबस का पार्ट है। नहीं, ऐसे की कोई सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस फ्री होता है, ये सिलेबस फ्री है, ये सिलेबस फ्री है, तो अब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसका दायरा काफी व्यापक है। इसलिए आने वाले टाइम में आप समझिए कि काफी निर्णायक ये होगा बीपीएससी में, खासकर 69वीं 70वीं स्टार्टिंग में तो काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मार्क्स काफी कम आएंगे लोगों का। ये मतलब हम लोग तो पहले जो ऐसे लिखते थे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता था, डिस्क्रिप्टिव में और इसमें अंतर है। गाय चपाया जानवर है, गाय चपाया जानवर है, उसको दूध देती है, ये होता है, वो होता है, वो केवल चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं है, इसकी एनालिसिस है, विश्लेषणात्मक क्षमता, उसमें कितनी डेप्थनेस के साथ अलग अलग डायमेंशन को आप दिखा रहे हैं, जीवन की पूरी संपूर्ण समझ है, तो वो उससे अलग है। ये डिस्क्राइब करने वाला ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा। तो थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस मस्ट बनता है और सर्टेनली प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। इसी की प्रयास में रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ये स्टार्ट हुआ है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन पटना बोरिंग रोड सेंटर पर है और ऑनलाइन पूरे इंडिया से कहीं भी जुड़ करके। ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी, यूपीपीसीएस के लिए भी, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐप इस ऑनलाइन के लिए रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर फुल फ्लेजेड कोर्स है, इस कोर्स में आप ज्वाइन कर लेंगे। डेली क्लासेस हो रहा है, इसमें लाइव क्लासेस वगैरह भी चलेगा और सारी चीजें होंगी। फिर जो कोई भी आवश्यकता होगी, आवश्यकता के अनुसार इस पर आप फोन कर लेंगे, व्हाट्सएप कर लेंगे, कोई भी क्वेरी हो तो। दैट्स ऑल, हम लोग फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।